नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस किस्म का एक प्रोग्राम मैंने तकरीबन 1 साल पहले भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तानी लोग, ज़्यादातर उनमें पंजाबी होते हैं, जो बरतानिया में रहते हैं, तो वो वहाँ की छोटी छोटी बच्चियों, गोरियों को मैं ख़ास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को, गोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं सेक्सुअली। क्या है, आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, बहुत छोटी छोटी। सब लोगों की ईगो किंग साइज है, क्वीन साइज है। भले छोटी फैमिली है, मर्द और बीवी उनकी आपस में बनती नहीं, तो उनके आपसी झगड़ों या घर की कई मसाइल की वजह से बच्चों की नफ्सियाती हालत बहुत बिगड़ जाती है। ऐसे में वो लोग प्यार के मुतलाशी होते हैं और उसका ये लोग, जिनको प्रो फार्म में अभी नाम दे दिया गया है, ये आज का नहीं है, 10-20 साल से है, ग्रूमिंग गैंग्स। तो ग्रूमिंग गैंग वाले जो है ना, ऐसी किस्म की लड़कियों को ढूंढते हैं और फिर उन्हें बहला के फुसला के पहले थोड़ा खर्चा भी करते हैं, होटल में लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, गाड़ियों में थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे। और ये खास तौर पर बहुत छोटी उम्र की लड़कियों को, एक तो उनकी ज़हनी जो है मतलब तरक्की इतनी होती नहीं कि वो समझ पाए उनको, और दूसरे घर के मसाइल, तो वो जल्दी उनके जाल में फंस जाती है। फिर वो उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं और हर किस्म का, मतलब अब मैं क्या कहूँ, हर किस्म का सेक्स करते हैं उनके साथ, उनकी पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन में लाते हैं, हर किस्म के जुल्म करते हैं। कभी कभी उनमें से किसी को हिम्मत आती है, और ऐसे कई केस रिपोर्ट हुए हैं, पुलिस को रिपोर्ट होते हैं, तो पुलिस भी उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करती, कुछ नहीं करती, क्योंकि वो क्या डरते हैं, वो डरते हैं कि अगर हम इनको गिरफ्तार करेंगे तो दुनिया हमें रेसिस्ट कहेगी कि भाई क्योंकि हम गोरे हैं, ये ब्राउन हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमें जो है नस्ल परस्त कहा जाएगा। ऐसे कई केस मैं आपको बता सकता हूँ। एक केस में तो एक लड़की को 8 बंदों के साथ देखा गया, पाकिस्तानी थे, ओपन रोड पर, उसको आधा नंगा कर दिया था, नशे की हालत में, दूध की नशा करता है, कराते हैं इनको हीरोइन, गांजा, चर्स, अफीम। उस वक्त पुलिस ने उल्टा क्या किया कि उस लड़की को पकड़ के लेके गई। ये तो हद ही हो गई। शुक्र है इससे पहले जो सरकार थी बरतानिया में, वो थी कंजर्वेटिव, उसके वजीर आजम ऋषि सुनक थे, और उसकी जो वजीर दाखिला थी ब्रेवरमैन, और वो भी इंडियन डिसेंट की थी, लेकिन बहुत सख्त थी। उसने तो इनकी अच्छी नकील कसी, और फिर इनके जो भी स्कैंडल्स हैं उनको अनकवर करने के लिए एक ग्रुप बनाया या टास्क फोर्स बनाई। लेकिन कुदरत का किया धरा ऐसा है कि इसमें जो है उनका टर्म पूरा हो गया, टर्म पूरा हो गया, और फिर इलेक्शन हो गए। इलेक्शन हो गए तो कंजर्वेटिव हार गए, लेबर पार्टी आ गई, तो लेबर पार्टी की तरफ से वजीर आजम बना कीर स्टारमर। अब ये कीर स्टारमर कौन है? ये 2009 से 2013 तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। इसके सामने ऐसे कई केस आए, लेकिन इसने उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। अब भी ये हालत है कि इसने आते ही वो जो टास्क फोर्स बनाई गई थी पिछली सरकार की तरफ से, उसको डिसमेंटल कर दिया,
खत्म कर दिया, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब इसके ऊपर जो है एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, आप जानते हैं इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है, टेस्ला कंपनी का मालिक, ट्विटर का मालिक और कई कंपनियां हैं उसकी। उसको इस बात पर बहुत रंजिश हुई, तो उसने तो ट्वीट करना शुरू कर दिए कि ये बना, उसने तो ऐसा सीधा सीधा कह दिया, ये स्टार मिल जो है ना, ये मिला हुआ है उनके साथ, ग्रूमिंग गैंग्स वालों के साथ, और इसको हटा देना चाहिए। उसने तो दरख्वास्त की किंग चार्ल्स III को कि आप बादशाह हैं, आप इसको हटा दीजिए। लेकिन ये मुश्किल है, जमहूरियत है, जमहूरी तौर पर वो चुन के आया है, उसको हटाना तो मुश्किल है। लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों की शैडो बॉक्सिंग चालू है, एक तरफ कीर स्टारमर है, दूसरी तरफ इलॉन मस्क है। कीर स्टारमर उसको रेसिज्म का नाम देता है। अब ये सीधी सीधी बात है, मैं बता दूं आपको, वोट बैंक है। जैसे कनाडा में जस्टिन ट्रूडो था, सरदारों को, सिखों को खुश करने के, उनको वोट चाहिए थे, उसकी वजह से उसकी हुकूमत बची हुई थी, तो वो उनकी दहशतगर्दी की सारी वारदातों को अनदेखा कर देता था। अतः वो कनिष्क में जिसमें 300 बंदे मर गए थे, उसका बाप था उस वक्त, आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, वो 83 की मेरे ख्याल में बात है, 30-31 साल। उसने भी उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया था सिखों के खिलाफ, क्योंकि उसको वोट चाहिए थे, हुकूमत चाहिए। इसका बेटा जस्टिन ट्रूडो, इसने भी अभी हिंदुस्तान के ऊपर उल्टा इल्जाम लगाता कि तुम बेगुनाहों को तंग करते हो, उनका कत्ल करते हो। ये सारी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बरतानिया में भी वही हो रहा है। कीर स्टारमर जो है ना, उसको भी अपनी वोट बैंक बचानी है, इसीलिए वो उनके खिलाफ, ये जो पाकिस्तानी है भाई, बहुत असर वसूख वाले हैं, बहुत पैसा है उनके पास, 70-75 सालों से वो वहां आके बसे हुए हैं। ये पाकिस्तानी कहने को हैं, वैसे पाकिस्तानी ब्रिटिशर्स हैं, उनकी पैदाइश वहीं की है, लेकिन सोच, ज़ीनियत वो पाकिस्तानी है। ज़ीनियत ये है कि हम मुसलमान हैं, हमें हक है कि हम इन गोरियों का जिनसी इस्तेहसाल कर सकते हैं और करते रहेंगे। इस सिलसिले में एक विसिल ब्लोअर है था, अभी मतलब मर तो नहीं गया, अभी अंदर है, टॉमी रॉबिन्सन। उसने इस मसले को बहुत उछाला, जिसकी वजह से उल्टा उसको गिरफ्तार किया गया और उसको सजा दे दी गई 18 महीने की। अभी वो जेल में है। उसकी सजा खत्म कराने के लिए भी इलॉन मस्क ने कई मर्तबा आवाज उठाई है, और ये सिंपल वोट पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से कीर स्टारमर जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, और इलॉन मस्क जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा था आपको नहीं मालूम? वोट जिहाद जिसे कहते हैं, लव जिहाद जिसे कहते हैं, पूरे यूपी में हर जगह मुसलमान जो है ऐसे नादान हिंदू बच्चियों को बेला फुसला कर उनसे शादी करके फिर उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में लाते, उन्हें वो 2-2, 3-3 की रखेल बना के, नाश्ता बना के रखते। ये तो बीजेपी की सरकार है जिसने कोशिश की है, खत्म नहीं कर सके ये भी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट अगर बीजेपी की है तो वो ज़्यादा असर अंदाज होती है, एक्शन ले सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ भी इंग्लैंड में भी यही हो रहा है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कीर स्टारमर जो है अनदेखी कर रहा है, और मैंने अर्ज किया कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुका है अपने दौर में, उसके सामने ऐसे कई केस आए। अच्छा, कईयों को सजा हुई है, लेकिन
यूं कह सकते हैं कि 5% भी नहीं है जितने केस रिपोर्ट होते हैं, और उसमें से कितनों को जो है कन्विक्शन होती है, सेंटेंस मिलता है, बहुत थोड़े हैं वो। लेकिन अभी ये इलॉन मस्क ने फिर से उठाया है, मसला पुराना है, 20-30 साल से है और वो अभी तक जारी है। ये तो इलॉन मस्क का जिगरा है, जो उसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी यूं कह दीजिए कि सांड को जो है उसने उसके सींग से पकड़ा है और अब वो उसके पीछे पड़ गया है। ये अलग बात है कि वो इसमें कितना कामयाब होता है या नहीं होता है, लेकिन कम से कम उसने इस मसले को जो है उर्फ आम में फिर से तो लाया है। नहीं तो लोग तो इतने बेहिस हो चुके थे, इनसेंसिटिव हो चुके थे कि मैंने जैसे अर्ज किया, ये जो विसिल ब्लोअर है टॉमी रॉबिन्सन जो है, वो बेचारा जेल में पड़ा हुआ है उल्टा। और जैसे अर्ज किया कि वो एक केस था, वो एक बच्ची जो है उसका वो इस्तेसाल कर रहे थे, अधनंगा कर दिया था तो उस बच्ची को जेल में डाल दिया। ये हालत है इंग्लैंड के इंसाफ की। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।